विकास अली इसी थाने का ड्राइवर था और ड्राइवर डायरेक्ट अटैच होता है ऑफिसर के साथ। फिर आपको कैसे मालूम नहीं हुआ कि वो कातिल है? एक नहीं चार कत्ल की उसने। उस पर यह कि पुलिस की पूरी टीम के साथ वो चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा। सर ये वकास अली की फाइल है, इसमें वकास की तमाम डिटेल्स मौजूद है। जहां तक रही बात वकास अली की, तो वो एक कातिल है, उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन सर मेरी टीम को मुअत्तल कर देना ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। वो सिर्फ आपकी टीम नहीं है मिस्टर जासिम, पुलिस फोर्स का वो चेहरा है जिससे आम आदमी की रोजाना मुलाकात होती है और चेहरे पर दाग लग जाए तो उसे साफ करना पड़ता है। तो सर चेहरे का दाग साफ करें ना, चेहरे को धड़ से जुदा ना करें। सर उन लोगों की वजह से हमारी वर्दी में एक सिलवट तक नहीं आती है। एक उंगली को अगर कैंसर हो जाए तो पूरे जिस्म को बचाने के लिए उसे काटना पड़ता है। सर अब मेरी बात, ड्राइवर वकास अली ने 4 कत्ल किए, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी और जो भूल पुलिस से हुई है उसके बदले में हवलदार करमदाद को आइंदा 24 घंटे के लिए मुअत्तल किया जाता है और अगले 24 घंटे वो हवालात में रहेगा एक आम कैदी की तरह। अंडरस्टैंड जासिम ताहिर? राइट सर। आप अगर इसी तरफ जा रहे हैं तो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। जा तो तुम दोज़ख की तरफ रहे हो। भीतर की दुआ आती है? नहीं, कुल पढ़ लेता हूँ। नमाज जनाजा की? वहाँ भी कुल शरीफ पढ़ लेता हूँ। मरने वाले और तैयारी कुछ भी नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? ये लड़कियां खड़ी हैं ना, इनको बिठा लो। हो सकता है ये नहीं कि तुम्हारे किसी काम हो। अकेले हो गाड़ी में? अरे नहीं भाई, मैं तो इसके साथ नहीं जा रही। पता नहीं रास्ते में क्या कर डाले। अरे अकेला कहाँ हूँ, ये हजरत बैठे हैं ना साथ में। कौन ये बुजुर्ग। सीट तो खाली है भाई। खाली है? मैं उनको नजर नहीं आऊंगा, मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं मौत का फरिश्ता हूं, जिसकी रूह कब्ज करनी होती है मैं सिर्फ इसको नजर आता हूं। चले? चलो भाई, काम हो गया। सर जी, खैर का फैसला आया ना। हम सब तो अपने अपने दिल में यही ख्वाहिश रखते थे कि अपनी बकिया जिंदगी आपके अंडर ही गुजार देंगे, हंसते खेलते। करमदाद, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल गलती तो हुई थी ना। हौसला रखें अपने आप को,
मजबूत रखें, ये आजमाइश है, गुजर जाएगी। तुम्हें अगले 24 घंटों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हें हवालात में बंद भी रखा जाएगा। अपनी बेल्ट उतार दो। ये काम आज हर सूरत हो जाना चाहिए। ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास और कोई भी लोकेशन मिस नहीं होना चाहिए। सही है? हाँ, फी अमान अल्लाह। क्या कहते हैं? काम करते हुए, काम करते हुए, काम करते हुए। अब फ्रेम बड़ा है। हाँ, बड़ा है। तू क्या देख रहा है? हंस रहा है? आए, ग्रेजुएट मुर्दे, क्या जल्दी कर, काम कर। चल, फ्रेम बड़ा है। सही। गुस्से में उधर, गुस्से, और गुस्सा, और गुस्सा, और भटकर फट जाऊंगा। कामिशा फिटे मुंह तेरा, बड़ी उसकी तस्वीरें बना रहा है। ये जनाजे के मुंह वाले की आखिरी तस्वीरें हैं। वह शोखा हो गया तू बहुत ज्यादा। अब तो बिजली भरी है तेरे अंग अंग में। मैं काम करता था तो बड़ा तू टाल मटोल से काम लेता था। अफसरों की बात माननी पड़ती है। वो स्वा और मिट्टी ये अफसर है। वो ये सिपाही रैंक का बंदा है, छिल्लड़ है। असल हवालदार और अफसर तो मैं हूं। भाई आप हवालदार हैं नहीं थे। वो था क्या मतलब? वो तुम मुझको माजी का किस्सा पारीना बनाना चाहते हो? मैं जमाना हाजिर में भी हवलदार हूं और जमाना मुस्तकबिल में भी हवलदार मैं ही रहूंगा। आपका जमाना है हाजिर रात 12 बजे के बाद शुरू होगा, जो हमारे लिए मुस्तकबिल करीब की बात है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं रात के 12 बजे तक एक आम आदमी हूँ जिसके साथ तुम जो भी चाहो वो सलूक कर सकते हो। हाँ जी। शाकिर साईं, इस मुहर्रर की कुर्सी पर तुम सवेर से बैठे बैठे 3 कोप चाह के पी चुके हो। मुझको भी कोई नाश्ता पानी करा दो। वाह, वो ये शाकिर साईं क्या होता है? अफसरों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? हाँ? अपने सीनियर को तुमको कहता है। वो हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? चलो छोड़ो, तुमने अपनी औकात दिखा दिया है। मुझको एक कप चाय का मंगा दो, मेरा गला बिल्कुल खुश्कतार हो गया। कामरान सिंह, और जा इसके पास, इससे 100 रुपया ले और 3 कप चाय के लेके जल्दी जल्दी आ। और हाँ, चाय वाले को बोली कि पत्ती रोक के मिठा ठोक के। वो मुझसे 100 रुपया मांगते हुए तुमको शर्म नहीं आती? जब आती है मैं घर पे नहीं होता हूँ। तुम जैसे रिश्वतखोर लोगों की वजह से ही इस मुल्क का ये हाल है। रिश्वतखोरी नहीं है ये। हमारे जो कर्मदाद साहब है ना, बकौल उनके ये खर्चा पानी है। निकालें 100 का नोट।
कामी कामी? माफी चाहता हूँ कामरान शाह साहब। नींबू रेस्टोरेंट वाले से कहिएगा करमदाद नमाने की चाय के कोफ में मलाई डाल दे। चाय वाला करमदाद की चाय में मलाई नहीं डालता, यहाँ बैठे हुए मौर्र की चाय में मलाई डालता है, जिसके हाथ में थाने का पूरा कंट्रोल होता है। इसका मतलब आज शाकिर साई की चाय में मलाई होगी। शाकिर साई एक दफा 12 बाजी लेने दे, फिर देख करमदाद तेरे साथ क्या सलूक करता है। ऐसे सलूक करेगा कि तू आंखों में सुन दे दे कर रोएगा। नहीं, हम घड़ी में 12 बजने नहीं देंगे, हम घड़ी में गोंद डाल देंगे। और हाँ, मेरी बात सुन, तू जा जल्दी से और चाय लेके आ। मलाई अलैदा, चाय का कप अलैदा, और पान की थैली अलैदा। 100 रुपए में आ जाए तो ले आई। ले आऊंगा। अले अले मुंजा मारवाड़ा, मुंजा जोगियाड़ा, मुंजा सांगियाड़ा, अले अले मुंजा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं भी मरना नहीं चाहता। भाई साहब क्या हो गया? कौन लेना चाह रहा है जान? मौत का फरिश्ता। वो कामी शाह, इसके सर पे डर सवार है। ऐसे डरे हुए शख्स को होश में लाने का एक कोई तरीका है, उसकी कान पट्टी के नीचे रख के चपेट मारी जाए। अब क्या हो गया? मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा। कौन मारना चाहता था जो इसको तो डरा हुआ है? मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता? अल्लाह न करे वो इधर आ गया तो मैं किधर जाऊंगा। मगर शुक्र है बाहर ताला लगा हुआ है, उसके तो चाबी तो नहीं होगी। और कामरान सिंह, मुझे तो इस बंदे का जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो बिल्कुल ही खाली लगता है। वो मौत के फरिश्ते को देखने की बात कर रहा। नहीं जनाब, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी दुकान में घुसा था। अच्छा जी, मुझे ये बताओ सिंह, वो देखने में कैसा था? सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी, हाथ में तस्वीर और नूरानी चेहरा। ओ सही, ये सारा हुलिया तो मेरी नानी का बता रहा। दाढ़ी वाली नानी क़यामत के निशाने। वो मुझको ये बताओ कि वो चलता हुआ आया था तुम्हारी दुकान पर कि चिंगची पर आया था? जी, चलकर आया था। वह कॉमन साईं, ये जो फरिश्ते होते हैं ना तो ये चल कर आते हैं ना ही चिंची पर आते हैं, ये तो उड़न फुलाई होते हैं। और उसको क्या देखता है? मुजरिम है वो, सही मुजरिम है। और इधर मैं बैठा हूँ मुहर्ररी की कुर्सी पे, बकल्लम खुद बाहोशो हवास। इधर बैठ, बैठ इधर, बैठ जाएगा। अब मेरे को बता नहीं हुआ क्या? मैं अपनी दुकान में बैठा था कि जी कहिए, क्या देखना आप लोगों ने? आप मुझे अपनी नई कलेक्शन दिखा दीजिए। देखिए, एक ये सेट है और ये देखिए। बाबा जी, आप भी देखिए ना। ये आप किसको दिखा रहे हैं? ये जो बुजुर्ग आपके साथ है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे साथ तो कोई भी नहीं आया। ये कौन है? कौन? यहाँ कोई नहीं है। अरे भाई, ये तो मेरे सामने खड़े हैं। मैं इन लोगों को नजर नहीं आता, मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं हूं मौत का फरिश्ता और तुम्हारी जान निकालने आया। बात सुने, क्या वाकई आपको ये नजर नहीं आ रहे? भैया, मैं कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको?
फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। कामी से जाओ इसकी दुकान पे देखो जाकर से, वो लोग तो अब तक इसकी दुकान बिल्कुल सफा चट कर गए होंगे और ये इधर मुतमईन बैठा है कि ये मौत का फरिश्ता देखा है। चल भाई चल, चला उधर तो तेरे फरिश्तों से मिलके आ जा। चल भाई अब एकदम चल जाओ। आज तो भागने का इरादा नहीं है ना? मैं भागा नहीं था, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, ड्यूटी पर था। मोहब्बत से बढ़कर भी कोई ड्यूटी होती है? होती है। मोहब्बत में अगर कोताही हो जाए तो माफी मिल ही जाती है, लेकिन अगर फर्ज में भूल हो जाए तो सैकड़ों जानों पर बन जाती है। अब बताओ, मोहब्बत बड़ी हुई या किसी सिपाही की ड्यूटी? ताहिर अंकल की तरह बातें करना बंद करो। मैं मानती हूँ तुम्हारी बातें थी, लेकिन जिंदगी में इतनी संजीदगी जिंदगी को बेमजा बना दी। अच्छा अब चलो ना, और कितनी शॉपिंग करनी है तुम्हें? अच्छा चलो चल के बिल दो। चलो। बिल बताइएगा। जी सर। मैम आपकी प्लीज़ कूपन फिल कर दीजिए। क्या ये? सर आज हमारी शॉप को 10 साल पूरे हो गए, तो कुरानदाजी में आपका 10 तोले सोना भी निकल सकता है सर। वाओ, नहीं हमें नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। तानिया क्या हो गया तुम? ये सारी चीजें बेकार होगी, वापस करो। चुप रहो और रोब जमाना बंद करो। ड्यूटी पे नहीं होता। मुझे पहनते हैं, मैं फिल करती हूँ। मुझे बिल बताइएगा प्लीज आप। मैम सर। हाँ कामी, अच्छा सारे जेवरात दे गए? ठीक, तुम चेक करो, अगर दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो गेट पे तो लगा होगा ना, उसकी फुटेज निकलवाओ। सर क्या हो गया? मौत के फरिश्ते का ढोंग रचा के ढोंगी सारी दुकान का सफाया कर गए। दिलदार खान तुम्हें याद है, इससे पहले भी अखबार में एक खबर छपी थी इस तरह की। जी सर। पिछले 1 महीने के सारे अखबार निकालो और देखो किस किस को लूटा है इस मौत के फरिश्ते ने। यस सर। शक्कर साईं तो मारे खो। किस बात की सही? वो ये मौत के फरिश्ते ने तो डांकू बन के ढोंग रचाया है। असल में तो वह तुझको अब्बर ले जाने के लिए आया है। आज अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा होते तो कितना खुश होते। मैं भी उनकी कमी अक्सर बहुत महसूस करती हूँ। अरे लगता किसी प्रॉब्लम में। जी साम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, मैंने अपने बेटे को फ़ोन करना है, फ़ोन करवा देंगे? जी बिल्कुल, ये लीजिए। जी। हेलो दानिश बेटा, गाड़ी खराब हो गई है। तुम अपना फोन इस तरह किसी को भी दे देते हो? कितने फ्रॉड लोग घूम रहे हैं शहर में। उस बेचारी की बाइक खराब हो गई है यार, फोन लेके भाग थोड़ी जाएगा मेरा। और अगर भाग गया तो? नहीं भागेगा। घर क्या रहा है इतनी देर से? घर पे बात कर रहा होगा, और क्या कर रहा है? बेटा मैं चेक करता हूँ। बेटा हो गई है, मैं साहब को फोन देता हूँ। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। नहीं जी कोई बात नहीं, थैंक यू। हेलो, मैंने उसके मोबाइल में चिप लगा दी है। शाबाश। एसपी, अब तुम्हारा जिंदगी का एक एक लम्हा मेरी नजर के सामने होगा।
हमारा मिशन नाकाम किया तुमने। अब मैं तुमको दिखाऊंगा मिशन कामयाब कैसे होते हैं। इस ज्वेलरी शॉप की रॉबरी के अलावा शहर में 2 जगहों पर इसी किस्म के वाकयात और भी हुए हैं। 5 तारीख को रक्षा ड्राइवर से रक्षा छीन लिया गया। 7 तारीख को एक घर में घुसकर रिश्ते के नाम पर लूटा गया। दोनों वारदातों में मौत का फरिश्ता और 2 लड़कियां सामने आई हैं। दिलदार खान, हमें किसी भी हालत में मौत के फरिश्ते को पकड़ना होगा। सर वो तो हो जाएगा, लेकिन शुरू कहां से करना है? इन 2 वारदातों से जो हो चुकी हैं, इनसे मिलो और स्केच बनवाओ उनके। यस सर। रखो शाकिर। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। बाप अभी तक नाराज है मुझसे क्या? जासिम, ये घर है और इस घर में मैं तुम्हारा बाप। डिपार्टमेंट के मामला दौरान में ड्यूटी अच्छे लगते हैं। तो फिर क्या बात है? तानिया से एंगेजमेंट मत करो। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस लड़की को तुमने अपने बाप को टालने के लिए पसंद किया हो, उसे इस ड्रामे में मजीद घसीटना इट्स नॉट फेयर। तो आप सब जानते थे? हाँ, उस वक्त से, जब से तुमने तानिया को इस झूठी पसंदीदी के लिए राजी किया था। तानिया केयरलेस जरूर है, मगर दिल की साफ है। आई नो वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती, बल्कि तुमसे मोहब्बत करने लगी है। आप जानते हैं फिर भी कह रहे हैं कि मुझसे एंगेजमेंट ना करो? इसलिए कि सारे जज्बात उसके हैं, तुम्हारे नहीं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं भी उसे पसंद करता हूँ। सिर्फ पसंद करते हो या फिर मोहब्बत भी करने लगे हो? मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत करने लगे हो तो फिर बाकी उससे मंगनी मत करो। आप एक ही बात बार बार क्यों बोले जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो दहशतगर्द अब्दुल अहद जिसे तुमने पकड़ा हुआ है, हाई कमांड में बातें हो रही हैं कि वो इस शहर में तबाही का बहुत बड़ा मंसूबा बना रहा है और इस काम के लिए करीम खान एक्टिव हो चुका है और उसका टारगेट तुम हो। तुम आप डर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मुल्क की सलामती के लिए अपना बेटा कुर्बान करने का हौसला है मुझे। और तानिया को देखा है तुमने? कितनी खुश है वो। और जब तुम्हारे नाम से जुड़ जाएगी तो उसका दुख भी बढ़ जाएगा। आस दिलाकर हम सफर बिछड़ जाए तो जिंदगी का सफर काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। झांसी, आप उठ के तैयार हो जाएं। इस बार मंगनी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सर ये वो रक्षा वाला है जिसका रक्षा वो मौत का परिश्ता लेके भाग गया था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छी तरह याद करके ठीक ठीक बताओ। जी, मैं कॉलेज रोड से जा रहा था। मेन मार्केट से 2 लड़कियां बैठी थी रक्षा में। वो लड़की मुझसे शादी करने वाली थी और अपनी बड़ी बहन को लेकर मेरे घर भी आई थी। दिखता कैसा था वो? जी वो बड़ा बावकार और चेहरे पे दाढ़ी थी, नूरानी चेहरा था उसका। वो बोनस की जिंदगी गुजारने वाले बाबा जी,
वो जवान लड़कियों के साथ शादी के ख्वाब देखेगा तो मौत के फरिश्ते नहीं नजर आना है ना तुझको। और वो तुम्हारा रक्षा लेकर गायब हो गया। जी सर। दिलदार खान, ये उसकी पहली वारदात थी सर। उसके डर का खेल कामयाब हो गया। उसके बाद उसने एक के बाद एक वारदात की। जरा उस मौत के फरिश्ते का स्केच तो बनवाओ इससे। यस सर। चलो भाई, हमको भी बताओ मौत का फरिश्ता कैसा दिखता है। बड़ा आदमी तो तुम काम करे, लेकिन क्या करो, मजबूरी है। खतरा भी उसी से ही होता है जो काम का आदमी होता है, और खतरे का टल जाना ही बेहतर है। बुरा नहीं मानना, सही है। सही। हमेशा ये अखबार के दफ्तर लेके जाओ स्केच। ये उस मौत के फरिश्ते का स्केच है, छपना है जल्दी। सर, इनकी भी यही कंप्लेन है। ये देख के बताओ, ये वही आदमी है? सर, ये तो हूबहू वही शख्स है। सर, इन ठगों को पकड़ें कैसे? हमेशा लोग इसलिए लूट रहे हैं कि वो मौत का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं, और हम इस मौत के फरिश्ते का डर खत्म करेंगे। लेके जाओ ना इसे, फौरन छपना है। हम भी तो देखें ये कौन है मौत का फरिश्ता। प्रेस वाले को तस्वीर भेजते। खींच तस्वीर खींच। उसकी नहीं, इसकी खींच, इसी की खींच। तानिया, you look so pretty. मैं अंदर आ सकता हूँ? समीरा, आप बाहर जाएंगे, मुझे आपके एएसपी साहब से कुछ बात करनी। Sure. तो करते हो ना मोहब्बत मुझसे? नहीं, तुम्हें किसने कहा? ज्यादा बनो मत। अंकल के सामने क्या कह रहे थे? तानिया से मोहब्बत हो गई है। अच्छा, वो बाबा इमोशनल हो गए थे तो बस ऐसे ही कह दिया। इजहार मोहब्बत में भी खड़ूस बन। बाहर लोग वेट कर रहे हैं, मैं नीचे हूँ, तुम आ जाओ। आज अगर भाग निकले ना तो मैं भी रुकने वाली नहीं, तुम्हारे पीछे चली आऊंगी, चाहे फिर क्राइम सीन पे ही क्यों ना हो, ये एंगेजमेंट होकर रहेगी। अभी एक आखिरी जगह बचे, किसी किस्म का कोई कोताही नहीं होना चाहिए, सही है? शाबाश, अभी फोन रखता हूं मैं। अफसोस एएसपी, तुम्हारा मंगनी आज भी नहीं हो पाएगा। दिलदार खान, हमने दोपहर और शाम के अखबारात में इश्तार दिए थे उस फ्रॉडी फरिश्ते के बारे में। पब्लिक का कोई रिस्पांस नहीं आया। मुझे लगता है कि उस मौत के फरिश्ते ने भी अखबार पढ़ लिया है। सर, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। चले अंदर, चले बिल्कुल अंदर, बिल्कुल होशियारी नहीं। ये रहा वो मौत का फरिश्ता जिसकी आपको तलाश थी। तुम कौन हो जो असला लेके थाने में घूम रहे हो? कि मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अच्छा, फिर तो आपने सिपाही होने का सबूत दिया है। जुर्म के खिलाफ हर शख्स को सिपाही होना चाहिए, मगर हम आर्मी वालों को आदत सी होती है। मुझे जरा जरूरी काम से जाना है, आप अपना मुजरिम संभालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो तुम हो मौत के फरिश्ते। दिलदार खान सर, चलो इसका असली चेहरा तो दिखाओ ना। सर, इसका तो दाढ़ी भी नकली है। उतारो। चलो फल पूरी कहानी सुना दो। शाबाश।
बोलता ये तेरे कभी मौत का मंजर भी देखा है? बता रहा हूँ, सब मुख्तलिफ शहरों में ये वारदातें घटती थी। वो सभी कराची आए थे और इस वारदात के बाद फरार हो रहे थे। तो ऐसे कैसे फरार हो जाते? हम यहाँ चने बेच रहे हैं? ये बताओ, इस मौत के फरिश्ते का आइडिया कैसे आया तुम्हें? अब वो एक फिल्म देखी थी, मौत का फरिश्ता, तो उससे आइडिया दिया था। फिर गेटअप करके एक दोस्त को डराया तो वो सब कुछ छोड़ के भाग गया। और फिर तुमने शहर शहर घूम के वारदातें करना शुरू कर दी हैं? धोखाधड़ी, फ्रॉड और 420 के मुर्तकिब तुम जैसे अफराद तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। फरिश्ता तो बाकी का पैकर होता है। इदार खान। यस सर। दिखाओ ना इसे ड्राइंग रूम। चलो मैं नहीं करूँगा सर। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैं एक दिन हवालात में बंद रहा हूँ तो मुझे आजादी का मतलब समझ आया। मुझसे कोई गलती कोताही हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने सोच लिया कि अब मैं एक ईमानदार, नेक और सिंसियर बंदा बनकर अपने फराइज़ मनसबी अदा करूं। मेरे साथी वर्कर संपोनिये साबित हुए। इस कुर्सी की अहमियत का मुझे आज अंदाजा हुआ। बेटा, हमने उस दिन एंगेजमेंट का पूरा इंतजाम किया था। खुदा जाने किसकी नजर लग गई और जासिम को जाना पड़ा। आज वैसा इंतजाम तो नहीं है, मगर मंगनी जरूर होगी। अंकल, आपने मुझे मम्मी और पापा की कमी महसूस नहीं होगी। जीते रहो। ओए काका, वो बलूंगड़िया, तू तो मुझे कोई रेलवे स्टेशन का पैसेंजर लगता है। इधर थाने में पुलिस स्टेशन में मुंह उठा के क्यों आ गया है? साहब जी, रिपोर्ट दर्ज कराने। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हो? सदके जाऊं, फिर तो तुम हमारे कस्टमर हो। ये हरियाण होने की जरूरत नहीं है। मेरे अंडर जो अमला काम करता है वो सारा का सारा एक मंगनी में शिरकत करने के लिए गया हुआ है, और एक ये मूजी मुझको मिल गया जो सोता ही रहता है। तो तुम तशरीफ रखो, बैठो और अपने दिल का दुखड़ा बयान करो। अब ये बैग मिला। अच्छा, बैग मिला है। ये लवारिस बैग तुमको कहां से और क्यों मिला है? तुमने इसको खोल के देखा कि इसके अंदर क्या है? खोल कर तो नहीं देखा साहब, कोई मेरी गाड़ी में भूल गया तो मैं उठा के सीधा आपके पास ले आया हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हो? 4 पहियों वाली या 3 पहियों वाली? नहीं साहब जी, रश्का है मेरा। अच्छा, रिक्शा ड्राइवर हो तो रपट दर्ज करवाने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी तरफ से दरखास्त लिख लेता हूं। ये कागज का बड़ा मसला रहता है। अब तुमको मैं ये कह भी नहीं सकता कि जाके एक दस्ता लेकर आओ। अपने पल्ले से ही कागज लगा रहा हूं। एक बैग, रंग जिसका ब्लैक चमकीला, ब्लैक चमकीला, और उस पर जो तनिया है, ये वो जो लकीरों वाला पजामा होता है, उसके कपड़े की लगी हुई है। पजामे के कपड़े की तनिया लगी हुई हैं और चमक मार रहा है। कंपनी का नाम भी नहीं लिखा हुआ। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। यहाँ पर रश्के का नंबर लिख के ना तो कुकी मार दो। कुका नहीं होता, कुकी होता है। ये एक छोटा सा परिंदा होता है गुलाबी रंग का,
इस तरह बोलता बड़ी सुरीली आवाज होती है, लेकिन मेरी लैंग्वेज में कोगी मारना दस्तखत करने को कहता है। यहाँ पर मेरा बच्चा दस्तखत कर दे। अरे बेटा, बस ठीक हो गया। ये मैंने तुम्हारी तरफ से दरखास्त जमा करा देनी है, तो यू कैन गो। नहीं समझ आई, हमारे मुल्क में तालीम आम कब होगी? जा सकते हो। जी सर। अल्लाह के हवाले। जा मेरा पुत्र। जी सर। जाओ मेरा पुत्र। इस बैग में से अगर 2 बोस्की के सूट और 1 काली वास्कट निकला है, और वो बोस्की का सूट और काली वास्कट पहनकर मैं पैदल जा रहा हूं, देखने वाले मुझको देखकर यही कहेंगे, आओ आए, ये तो वजीर बेमहकमा करमदाद जा रहा है। देखो तो सही, खबरें इसमें कुछ और चीजें भी हों जो जिंदगी को लहर बहर कर दें। आहा हा।